एक छोटे से गांव में सास कमला देवी और उनकी बहू राधा रहती थी। कमला जी काफ़ी धार्मिक महिला थी और हर महीने कोई न कोई व्रत जरूर रखती थी। राधा ने शादी के बाद अपनी सास को देखकर व्रत रखना सीख लिया, लेकिन उसकी अपनी एक शर्त थी। व्रत के दौरान उसे फल खाने की अनुमति होनी चाहिए। बहू, कल से हमारा एक खास व्रत शुरू हो रहा है। यह व्रत केवल फलाहार पर ही रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं भी व्रत रहूंगी, लेकिन इस बार मुझे हर तरह का फल चाहिए। केवल सेव और केले से काम नहीं चलेगा। मैं अंगूर, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, कीवी सब कुछ खाऊंगी। अरे बहू, इतने फलों की लिस्ट सुनकर तो लगता है कि तुम व्रत नहीं, पिकनिक की तैयारी कर रही हो। मम्मी जी, अगर व्रत करना है तो स्टाइल से करना चाहिए। अगले ही दिन सुबह कमला देवी और उनकी बहू दोनों ने मिलकर पूजा की। कमला देवी ने फल खरीदने के लिए रामू काका को बुलाया। रामू, बाजार से फल लेकर आना तो ध्यान रखना कि फल ताजे होने चाहिए। कौन कौन से फल लाने हैं माँ जी? कमला देवी ने अपनी लिस्ट सुनाई। जब तक लिस्ट खत्म हुई, रामू के माथे पर पसीना आ गया। माँ जी, ये तो पूरे बाजार का फल लग रहा है। अब क्या किया जा सकता है? बहू को व्रत रहना है तो यह सब फल लाना ही पड़ेगा। और हाँ रामू काका, आप अनार मत भूलना, उसके बिना व्रत अधूरा लगेगा। रामू जब फल लेकर आया तो कमला देवी ने गिनती शुरू की। सेब, केला, पपीता, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट। राधा के चेहरे पर खुशी थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। जब फल खाने का समय आया तो राधा ने एक थाली में सारे फल सजाए, लेकिन कमला देवी की थाली में बस सेब और केले थे। मम्मी जी, आप सिर्फ ये 2 फल खाएंगी? हाँ बहू, मुझे ज़्यादा चीज़ों की आदत नहीं है। मेरे लिए यही काफ़ी है। सिर्फ मैं इतना ही खाऊंगी। दोपहर होते होते राधा ने एक और डिमांड की। मम्मी जी, व्रत के फल में नारियल पानी भी होना चाहिए। नारियल पानी तो आया ही नहीं। अरे बहू, ये व्रत है या तुम्हारा डाइट प्लान? मम्मी जी, व्रत करते करते भूख बढ़ जाती है और भूख में नारियल पानी अमृत जैसा लगता है। तभी उसकी सास किचन में आती है और देखती है कि राधा किचन में कुछ बना रही है। तभी उसकी सास राधा से पूछती, बहू, अब क्या किचन में बना रही हो? हम लोग तो फल खा चुके हैं। मम्मी जी, फल थोड़ा कम पड़ गया था, इसीलिए मैं सोची कि कुछ सिंघाड़े का हलवा बना लेती हूँ, कुछ पकौड़े बना लेती हूँ, और साबूदाने का खीर तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कुछ साबूदाने का खीर भी बना लेती हूँ। वही मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है और रामू काका पता नहीं कब तक नारियल पानी लाएंगे। इसीलिए सोची कि तब तक ये सब बनाकर हम दोनों लोग खा लेंगे। उसके बाद रामू काका जब नारियल पानी लाएंगे तो हम लोग पी लेंगे। हे भगवान, आज तक मैं ऐसा व्रत करने वाली को नहीं देखी थी। पूरा दिन फल खाओ, पूरा दिन कुछ कुछ बनाकर खाओ, ऐसे थोड़ी व्रत रहा जाता है। व्रत करने का मतलब कि कुछ थोड़ा सा खा लो, उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही रहो। लेकिन तुम तो पूरा दिन ही खा रही हो। इससे अच्छा तुम व्रत मत करो, पूरा दिन खाना ही खाओ। व्रत करने से क्या फायदा? लो, रामू आ गया तुम्हारा नारियल पानी लेकर। यह सब खाने के बाद नारियल पानी भी पी लेना, देखना भूल ना जाना। राधा और राधा की सास अभी फलाहार कर ही रही थी, तभी उसका पति ऑफिस से घर आता है और आते ही देखता है और बोलता है, अरे भाई, ये क्या सीन चल रहा है? लगता है आज घर में फूड फेस्टिवल है। हाँ बेटा, व्रत का फलाहार है। हाँ, तुम सही कह रही हो कि फलाहार चल रहा है। ये तो देख कर ही लग रहा है कि पूरा फल मंडी यहीं पर आ गया है। देख नहीं रहे हैं कि हम लोग फलाहार कर रहे हैं? फलाहार करते समय बोला नहीं जाता है। हाँ, लेकिन ये कौन सा व्रत है जिसमें साबूदाने की खीर, सिंघाड़े का हलवा, पकौड़े? माँ, ये तो देखकर लगता है कि व्रत की आड़ में यहाँ शाही दावत चल रही है। देखिए जी, व्रत का फलाहार ऐसे ही होता है। हे भगवान, ये तो बहुत चिंता की बात है। कहीं अगले व्रत में पूरा घर फल और साबूदाने से भर ना जाए। वैसे सच बताऊं तो
देखकर लगता है कि व्रत रखने का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि एक और खाने का बहाना है। राधा ने नारियल पानी पीते हुए कहा, मम्मी जी, नारियल पानी पीकर अब लग रहा है कि पेट में कुछ गया है। पेट एकदम ठंडा हो गया। ठीक है मम्मी जी, अब मुझे यह जानना था कि क्या व्रत करने से पुण्य मिलता है। चलो, अब तो कुछ अच्छा बात पूछी। पेट भर गया तो याद आया कि व्रत से क्या पुण्य मिलता है। हाँ बहू, जो नियम से व्रत करता है उसे पुण्य मिलता है। तो क्या मैं इतने सारे फल खाकर पुण्य की गिनती बढ़ा रही हूँ? तुम पुण्य नहीं, फलों का व्यापार बढ़ा रही हो। तीसरे दिन कमला देवी घोषणा की, आज व्रत का आखिरी दिन है। मम्मी जी, आज तो आखिरी दिन है, तो इसका मतलब कि आज और ज्यादा फल मिलेंगे। हाँ बहू, लेकिन अब तुम्हें खुद ही फल लाने जाना होगा। राधा ने तुरंत तैयार होकर बाजार चली गई, लेकिन बाजार में उसे समझ नहीं आया कि इतने सारे फलों में कौन सा अच्छा फल है। बाजार से लौटते समय राधा के हाथों में फल तो थे, लेकिन साथ में गलती से सब्जियां भी आ गई। बहू, फल लाने गई थी कि सब्जी? फल कम लाई हो और सब्जी ज्यादा लाई हो। ये सब्जियां क्यों लाई हो? मम्मी जी, सोच रही थी कि अगर व्रत में फल खत्म हो जाए तो सब्जियां खाकर काम चला लूंगी। आखिरी दिन की शाम को दोनों मिलकर फलाहार किया। मम्मी जी, यह व्रत तो बड़ा मजेदार था। इतने सारे फल खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, मजा तो आया, लेकिन अब कुछ दिन फल से दूरी बनानी पड़ेगी। तुम्हारे व्रत ने मेरे बजट को बिगाड़ कर रख दिया। इस तरह सास बहू का यह व्रत न सिर्फ धर्म और आस्था का प्रतीक बना, बल्कि उनके रिश्ते में और मिठास भी घोल गया। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।